के अध्यक्ष हैं, कृपया पधारें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। उनका थोड़ा सा समय दे दो सर इनको। वाको रन के बहुत सारे साथी हैं। 2-3 बार महावीर जी ने भी मुझे मैसेज कर दिया, उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं। और कितना महत्वपूर्ण योगदान उन हमारे साथियों का, एक पूरी टीम है। ये टीम आप सभी मेहमानों को स्टेशन, रेलवे स्टेशन से या जहां भी आप उनको बुलाते हैं वहां वाहन लेकर पहुंच रही है और आपको आपके जहां ठहरने का स्थल है वहां तक पहुंचा रही है। बहुत बड़ा काम है, तो एक बार उनके लिए ताली बजा दो। और विजय जी कहाँ हैं, एक बार वो खड़े हो जाए तो मैं उनके लिए ताली बजवा दूं। बस यही कहना था मुझे, क्योंकि बहुत देर से महावीर जी मुझे कचोट रहे थे, बोल नहीं रहे। दयाराम जी मौका नहीं दे रहे थे। आइए सर। धन्यवाद मुझे बोलने का जो मौका मिला। ज़्यादा समय ना लेते हुए सम्मानित मंच और मेरे सामने जो वरिष्ठ लोग, युवा साथी और मातृशक्ति जो इस राजस्थान की धराकोटा में इस महाकुंभ में आए हैं, उन सभी का सादर वंदन और अभिनंदन। मैं ज़्यादा समय ना लूँगी। मातृशक्ति पे मेरी भाभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मोना जी ने इतना कुछ बोल दिया और मेरी ऊर्जावान राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष अनसुईया जी ने इतना बोल दिया। अब मैं इतना उनके आगे नहीं बोलूँगी क्योंकि उन्होंने सारी बातें रख दी हैं। मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि हर घर में महिलाओं को एक्टिव होना चाहिए और रहती है महिलाएं एक्टिव, लेकिन उनको निकाल नहीं पाते हैं। ये कमी पुरुष लोगों में भी होगी और शायद घर में भी होगी। मैं भी महिला हूँ, मैं भी परिवार में हूँ और मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन मुझे घर से भी सपोर्ट मिली है और पति से भी सपोर्ट मिली है और परिवार से भी सपोर्ट मिली है, तभी मैं यहाँ आ पाई हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सामने जितने भी भाई साहब वगैरह बैठे हैं, पुरुष लोग जितने भी बैठे हैं, वरिष्ठ लोग जितने भी बैठे हैं, वो महिलाओं को थोड़ा तो आगे करें। कम से कम वो 1-2 कदम तो चलें। औरत संघर्ष की सबसे मजबूत परिभाषा होती है, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। कभी भी गम हो, कुछ भी हो, वो हमेशा हंसती रहेगी। हर एक समाज के निर्माण में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसी की होती है तो वो औरत की होती है। और मैं ये चाहती हूँ कि समाज औरत के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करे कि वो आगे आए। इसी वाणी के साथ मैं अपनी इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मुझे इस राजस्थान में इस कोटा मुझे मंच से बोलने का मौका मिला। धन्यवाद सभी लोगों का। जय भारत, जय धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। अभी हमारी तीनों दीदियों ने समाज में परिवर्तन, पुरुष लोग अपनी घर से महिलाओं को साथ में लेके आए, कुरीतियों के समिति बना करके संघर्ष करें, हमारी बेटियां पढ़ाई में भी आगे हो, ऐसी अनेक प्रकार के विषय मुद्दों को हमने प्रस्ताव के माध्यम से उठाया है। ये प्रस्ताव बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए लाभकर है, ये होना ही चाहिए। इस प्रस्ताव को हमको पास करना है, तो सब लोग वही तरीका है, हाथ खड़े करके ओम करके इस प्रस्ताव को हम पास करेंगे। ओम। धन्यवाद। अब एक प्रस्ताव युवाओं के लिए हम लाने वाले हैं। मेरे पास एक पर्ची आई है, क्योंकि आप सबको जानकारी होना चाहिए कि हमारे जो विचार चल रहे हैं लोगों के, नागर मालवा, किराड़, धाकड़ सब लोग एक मंच पर बैठे हैं, तो शादी ब्याह क्यों नहीं करते? तो ये आपके सोचने का, विचार का विषय, किसी व्यक्ति का विषय था, मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। युवा जहां खड़ा होता है, इतिहास बनाया है युवाओं ने। इसलिए युवा इकाई के लिए हम प्रस्ताव ला रहे हैं। उस प्रस्ताव को रखने के लिए हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समुद्री जी पटेल भाई साहब हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को आप रखें, उसकी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे।
भगवान धरणीधर के चरणों में नमन। आज श्री धाकड़ महासभा के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे बीच उपस्थित हमारे धाकड़ समाज के गौरव अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राजगढ़ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रोड़मल जी नागर साहब, हमारे धाकड़ महासभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कन्हैयालाल जी धाकड़ साहब इंजीनियर साहब, हमारे धाकड़ महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दादा ओमरान जी पटेल साहब, आदरणीय राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री तथा धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय हीरालाल जी नागर साहब, आदरणीय तुलसीराम जी नागर साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धाकड़ महासभा, श्री राजकुमार जी मेहता साहब राष्ट्रीय महामंत्री किराड़ महासभा, आदरणीय दयाराम जी धाकड़ साहब राष्ट्रीय महामंत्री धाकड़ महासभा, लूनकरण जी बख्तरे साहब आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री धाकड़ महासभा, श्री नरेंद्र जी नागर साहब पूर्व विधायक खानपुर, श्री देवीलाल जी धाकड़ साहब पूर्व विधायक, श्रीमती मोना सुस्तानी जी महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश के महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमराज जी नागर साहब, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय विक्रम जी मल्लार साहब, युवा संघ के पद एक युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के संजय धाकड़ जी, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संजय नंदड़ा जी, महिला इकाई के अध्यक्ष श्रीमती अनुश्री जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रीति धाकड़ जी और हेमंत जी नागर साहब तथा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय मोहन नागर जी, हमारे सम्मानित मंच तथा यहाँ जो उपस्थित राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पधारे हुए समाज के सभी सम्मानीय वरिष्ठ बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ तथा आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे जो प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जो दिया है, युवा सशक्तिकरण, विषय है युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, क्योंकि युवा ही है जो इस देश और समाज को नई दिशा दे सकते हैं। जो बदलाव लाता है वो युवा ही है। तो आज युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए किस तरह से अपन प्रयास करें तथा इस राष्ट्र के लिए अपना क्या योगदान हो सकता है। तो प्रस्ताव है युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाए, क्योंकि अगर व्यवसायिक सेंटर स्थापित होंगे तो वहाँ युवाओं को रोजगार के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा, क्योंकि आज की तारीख में युवाओं को मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे युवा बहुत कार्यशील है, बहुत ये भाई कई बार वो विषय से भटक जाते हैं। कई बार युवा सोचता है कि मैं ये कार्य कर लूँ, मैं इसमें आगे बढ़ जाऊँगा, तो कभी ये कार्य कभी वो कार्य। तो मेरा एक ही कहना है कि जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित करे और उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े तो निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि कभी भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो आप अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लें कि मुझे इस क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है और करना है, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी और उसका समाज को और आप परिवार को फायदा मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग और मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आज करीब 20 जिले तो मध्य प्रदेश के, 18 जिले राजस्थान में और 4 या 5 जिले जो उत्तर प्रदेश के समाज जहाँ अपना निवास करता है। अगर जिले स्तर पे एक महासभा की तरफ से एक ट्रेनिंग सेंटर की ऐसी कर दे कि जो अपने समाज के वरिष्ठ पदों पर रहे, शासकीय नौकरियों में रहे या इंजीनियर रहे, डॉक्टर से, तो उनसे हर 6 महीने साल भर में एक बार ऐसा हो कि वो युवाओं को मार्गदर्शन दे सेंटर से। तो जो एक युवा आज अपने रास्ते से जो भटक रहा है वो भटक जाता है, जो वैसे स्थिति पहुंच जाता है कि मैं किस तरफ जाऊं, किस कार्य को करूं, तो उसको एक सही मार्गदर्शन, क्योंकि जिस चीज़ में उसकी रुचि है उस क्षेत्र में ही वो आगे बढ़ेगा तो फायदा मिलेगा।
तो समाज में खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए युवा संगठन बनाए जाए। जो समाज में अपनी जो 3 इकाई तो अपने साथ काम करती है, धाकड़ महासभा, महिला इकाई और युवा संघ। एक छात्र परिषद का भी गठन होना चाहिए कि जो युवा जो 18 से 30 साल के बीच में जो है, क्योंकि ये युवा ही एक समाज को नई दिशा दे सकते हैं। वहाँ उनका गठन समिति का गठन किया जाए तथा उनको खेल सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर उनकी नियुक्तियां की जाए। नशा मुक्ति अभियान चलाकर युवा को स्वस्थ जीवन शैली को प्रेरित किया जाए, क्योंकि आज समाज में युवा नशे की तरफ से बहुत तेजी से नशे की इसमें आगे बढ़ रहा है और उसमें नशे के कारण परिवार भी बर्बाद होता है, अपना स्वास्थ्य शरीर भी खराब कर लेता है। तो इसलिए इसमें जागरूकता लाना बहुत जरूरी है कि जो नशे से ये युवा ही काम कर सकते हैं, क्योंकि युवा ही आज युवाओं को सही मार्गदर्शन दे सकता है। तो साथियों, इस क्षेत्र में भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप प्रोत्साहन योजनाएं चला जाए। आज उद्योग धंधे के लिए एक स्टार्टअप योजना को लागू किया जाए और उसमें समाज के युवाओं को उद्योग के लिए ट्रेनिंग दी जाए, मार्गदर्शन दिया जाए, क्योंकि काफ़ी अपने समाज में भी आज की तारीख में काफ़ी व्यवसायिक बड़े बड़े व्यक्ति हैं। वो एक युवा को मार्गदर्शन दे तो निश्चित है कि आज, क्योंकि अपना खेतिहर समाज है और खेती के ऊपर ही निर्भर है और खेती परिवार बढ़ रहा है, खेती वहीं सीमित है। तो मेरा कहना है कि हर परिवार का एक व्यक्ति वो बिजनेस में आना जरूरी है, क्योंकि आज व्यापार व्यवसाय से ही जो समाज और परिवार की जो प्रगति होती है, क्योंकि खेती के सीमित संसाधन रह गए हैं। क्योंकि आज ये बहुत खुशी की बात है और बहुत गौरव की बात है कि अपना समाज सभी क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। वो कृषि का क्षेत्र हो, वो आधुनिक खेती करके अच्छे अच्छे उदाहरण कई पेश कर रहे हैं। खेती के मामले में अपना समाज बहुत आगे हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज में आज बहुत प्रगति की है, क्योंकि आज देखते हैं अपन तो पहले गिने चुने लोग ही अपने बड़ी सिरिशों में होते थे, अब तो कई IAS IPS भी हो गए हैं और SDM DSP तहसीलदार तो बहुत तादाद में हो गए हैं। तो निश्चित है, एक बात है कि अपना समाज शिक्षा में प्रगति कर रहा है। व्यापार व्यवसाय में भी अपना समाज काफी आगे निकल चुका है। आज अपने समाज के लोग कई बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यवसाय कर रहे हैं। सामाजिक गतिविधियों में भी अपना समाज काफी आगे है। राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना समाज काफी आगे है। बाकी फिर भी जो अपनी तादाद है, जो अपने जो समाज की उपस्थिति है, उस हिसाब से अपने को उसमें फिर भी राजनीति में अपना थोड़ा इतना कम है। क्योंकि आज मध्य प्रदेश में 3 सांसद है, 2 विधायक है, उनमें 1 मंत्री है, एक भाई साहब यहाँ बेटे अपने मोहन नागर जी भी राज्य मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, और राजस्थान सरकार में अभी मात्र 2 ही धाकड़ समाज के विधायक हैं, उसमें एक भाई साहब हीरालाल जी ऊर्जा मंत्री है। तो बंधुओं, कि जितनी तादाद में अपना समाज जितने जिलों में निवासरत है, तो किसी भी दल में हो, बाकी उसको आगे बढ़ना चाहिए और अपने बड़े नेताओं को उसको मार्गदर्शन करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में राजनीति में मजबूती समाज की बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज सभी क्षेत्रों में जैसे आज युवाओं को अगर आगे बढ़ाना है, तो जब तक उसको राजनीतिक सपोर्ट सहयोग नहीं मिलेगा तो युवा आगे बढ़ना मुश्किल है। बंधुओं, 2015 में जावद में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उस समय मुझे युवा संघ की महासभा ने जवाबदारी दी थी और इस 10 साल के अंदर हमने धाकड़ युवा संघ ने आज धाकड़ युवा की मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अच्छी खासी हमारे साथियों ने इतनी मेहनत की और इतनी पहचान बनी है। क्योंकि लगातार हमने 10 साल के अंदर 10 तो प्रदेश और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठकें, बड़ी बड़ी बैठकें आयोजित की है बड़े जिलों में। तो बाद लगातार 2015 के पहले आप सब अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, ये पूरे देश में 10 या 12 जगह धरनी जयंती के आयोजित की जाती थी। आज 75 से 80 जगह पूरे देश के अंदर धरनी जयंती के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और हमारे युवा संघ के माध्यम से कई रक्तदान शिविर बड़े बड़े जिले स्तर पर आयोजित हुए हैं। और कोरोना काल में भी हमारे युवा संघ ने बहुत काम किया है, बहुत मदद की, लोगों की बहुत सहयोग किया है।
तो लगातार युवा संघ के हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्ष का भी सक्रिय का बहुत सहयोग मिला हमको और लगातार समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। साथियों, आप सबसे मेरा ये निवेदन है युवा साथियों से विशेष तौर से कि आप जो भी काम करें वो मन लगा के करें, ईमानदारी से करें और एक अपना लक्ष्य निर्धारित करके करेंगे तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी। और वो जब आप उसमें सफल होंगे तो उसमें समाज को एक नई दिशा मिलेगी, एक अपने परिवार को आप नई दिशा देंगे, परिवार को आगे बढ़ाएंगे और समाज आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। मुझे इस विषय पे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं मंच का आभारी हूँ तथा यहाँ के जो आयोजन समिति को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि इतना बढ़िया आयोजन यहाँ आयोजित किया है उन्होंने, कि जो भी बाहर से आए हैं उनकी कहीं की जरा से 1% कोई शिकायत नहीं है। खाने की, रुकने की सब व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो मैं पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय धाकड़ समाज, जय धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। पॉइंट टू पॉइंट बहुत शानदार विषय को आप निकाल करके लाए हैं, युवाओं के लिए चर्चा के लिए लाए हैं। निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में मध्य प्रदेश से आए मेरे भाई संजय जी अंधेड़ा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और खूब युवा जोश है, खूब